डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं प्रमोद साक्य और आप देख रहे हैं एसएससी जेईई लेक्चर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। और फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं उसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 है। ऐसे स्टूडेंट्स जो एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर ये सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है ए प्लेट 0.025 mm डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट। तो एक प्लेट है जो 0.025 mm दूरी पर है, किससे? एक फिक्स्ड प्लेट से। एंड मूव्स एट अ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर वो मूव कर रही है। रिक्वायर्स ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, और उसको मूव करने के लिए 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया का फोर्स रिक्वायर होता है। जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टू मेंटेन इट्स स्पीड, इसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें फोर्स कितना रिक्वायर है? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच में हमें फ्लूइड की विस्कोसिटी निकालनी है। तो यहां पर एक फिक्स्ड प्लेट दी गई है हमें, ये इस तरीके से। ये फिक्स्ड प्लेट है हमारे पास, और ये मूविंग प्लेट है। ये जो प्लेट है वो हमारी क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है। सपोज इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, और इसके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है? लिक्विड है या फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है? 0.025 mm। 0.025 mm। ठीक है। यहां पर ये जो प्लेट है ऊपर वाली, वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां पर हमें क्या क्या दिया गया है? गिवन u दिया गया है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 0.6 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से हमें dy की वैल्यू दी गई है। dy इक्वल टू, मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? dy इक्वल टू दिया गया है 0.025 mm। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.025, एक जीरो ज्यादा लग गया है, 0.025 इंटू में 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -3। ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया गया है? फोर्स दिया गया है। ये फोर्स केस में दिया गया है पर यूनिट एरिया, मीन्स यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है वो दिया गया है हमें, क्योंकि शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया दिया गया है हमें। फोर्स कितना दिया गया है? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? टाउ इक्वल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन रेट के। तो जब हम उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो वहां पर क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू क्या हो जाएगा? du/dy। ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं वो हम कहाँ रखेंगे? इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। हमें निकालना क्या है इसके अंदर? हमें निकालना है कि फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर टाउ की जो वैल्यू है वो दी गई है 2 इक्वल टू म्यू हमें निकालना है। तो du कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ पर देखिए, ये जो du की वैल्यू है, यहाँ पर u वेलोसिटी दी गई है, तो du इक्वल टू कितना होगा? u माइनस में 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है और फाइनल वेलोसिटी u है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और dy हमारे पास ये आ गया।
अब इसके बाद du और dy की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 अपॉन में 0.025 इंटू में 10⁻³ तो इसको इधर ले जाएंगे। म्यू इक्वल टू कितना आएगा, म्यू इक्वल टू आ जाएगा 0.025 इंटू में 10⁻³ इंटू में 2 डिवाइड बाई 0.6। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं, 0.025 इंटू में 10⁻³ इंटू में 2 डिवाइड बाई 0.6 तो ये आ जाएगा 8.33 इंटू में 10⁻⁻5 इक्वल टू कितना आएगा 8.33 इंटू में 10⁻⁻5। तो ये किस में आ रहा है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया हमारा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। अगर इसको हम पॉइज में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.33 इंटू में 10⁻⁻5 इंटू में 10 तो ये क्या हो जाएगा पॉइज में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8.33 इंटू में 10⁻⁻4 पॉइज। ठीक है, क्योंकि जो विस्कोसिटी है उसकी यूनिट हमारी ये भी होती है और पॉइज भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द डायनेमिक विस्कोसिटी of oil which is used for lubrication between square plate of size 0.8 meter by 0.8 meter and an inclined plane with the angle of inclination 30 degree as shown in the figure. The weight of the square plate is 300 Newton. It slides down the inclined plane with a uniform velocity of 0.3 meter per second. The thickness of the film is 1.5 mm. तो यहाँ पर हमें इस तरीके का ये डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर ये हमारी जो प्लेट है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ये जो प्लेन है वो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है और इसका जो वेट है प्लेट का वो कितना है 300 न्यूटन है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है नीचे की ओर स्लाइड कर रही है प्लेट, वो उसकी वेलोसिटी कितनी है 0.3 मीटर पर सेकेंड है। और इसके बीच में जो ऑयल है, ऑयल की जो थिकनेस है वो हमें दी गई है 1.5 mm। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया गया है हमें गिवन। हमें क्या दी गई है, वेलोसिटी दी गई है इसकी, u इक्वल टू दिया गया है 0.3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ऑयल की जो थिकनेस है वो दी गई है। ऑयल की जो थिकनेस है, दोनों प्लेट्स के बीच की जो थिकनेस होती है वो कितनी हो जाती है dy, वो दी गई है हमें 1.5 mm। ठीक है, इसके बाद इसका जो एरिया है, एरिया कितना हो जाएगा 0.8 इंटू में 0.8 तो एरिया हम निकाल लेंगे। एरिया इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू में 0.8 इक्वल टू कितना होगा 0.64 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या दिया गया है, वेट दिया गया है। ठीक है, वेट इक्वल टू है 300 न्यूटन और एंगल हमें थीटा दिया गया है 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री ये वाला, तो यहाँ से जो W है, जो लोड हमारा नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, वो यहाँ पर अगर हम इस इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग हम देखेंगे तो वो कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पर इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है हमारा, ये सरफेस हो गई, ये इंक्लाइंड सरफेस हो गई और ये लोड W हो गया। ठीक है, तो यहाँ का जो एंगल है वो कितना है 30 है और तो यहाँ का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस लोड W का हम जब कंपोनेंट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, एंगल के साथ आता है cos थीटा, तो W cos थीटा। ठीक है,
तो ये जो W cos थीटा है वो लोड होगा हमारा यहाँ पर क्या, फोर्स। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, W cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60। तो यहाँ पर W की वैल्यू 300 हो जाएगी, 300, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60। तो ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पर 300 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है, अब हमें इसके बाद हम जानते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग विस्कोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम डी यू निकालें, डी यू इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहाँ पर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स कितना है 150 का निकला, 150 न्यूटन, अपॉन में एरिया कितना है 0.64। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 डिवाइड बाई 0.64, 150 डिवाइड बाई 0.64, तो ये आ रहा है 234.375 या 38। ठीक है, ये आ गया हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये 234.38 इक्वल टू म्यू इंटू में डी यू की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई डी वाई की वैल्यू, तो डी वाई 1.5 mm दिया गया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू में 10⁻³ ठीक है, यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं, म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 234.38 इंटू में 1.5 इंटू में 10⁻³ डिवाइड बाई 0.3। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 234.38 इंटू में 1.5 इंटू में 10⁻³ डिवाइड बाई 0.3, तो ये आ जाएगा 1.171। म्यू इक्वल टू आ गया 1.171। ये इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, हमें एक वेलोसिटी प्रोफाइल दी गई है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय, ये हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, द शियर स्ट्रेस एट अ लोकेशन 0.3 मीटर above the plate is k times the shear stress at a location 0.2 मीटर। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, जो शियर स्ट्रेस है एट 0.3 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस एट 0.2। तो हमें क्या निकालना है, इस k की वैल्यू निकालनी है। ये ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है इस तरीके से। दूसरा हमें वेलोसिटी प्रोफाइल दिया गया है गिवन, तो वेलोसिटी प्रोफाइल कितनी है 3/4 y माइनस में y स्क्वायर, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, टाउ इक्वल टू होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, डी यू ओवर डी वाई हमें निकाल लेंगे यहाँ से, तो डी यू ओवर डी वाई क्या आ जाएगा, डी यू ओवर डी वाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3/4 माइनस वाई ये 2y। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम पहले कितनी रखेंगे 0.3,
और फिर रखेंगे 0.2, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.3 पर डी यू ओवर डी वाई और फिर 0.2 पर डी यू ओवर डी वाई। तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे हम डी यू ओवर डी वाई एट 0.3, तो ये 3/4 माइनस में 2 इंटू में 0.3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.15। कैलकुलेट करके देखते हैं 3/4 माइनस में 2 इंटू 3, 2 इंटू में 0.3, तो ये आ रहा है 0.15। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे डी यू ओवर डी वाई एट 0.2, तो ये कितना आएगा 3/4 माइनस में 2 इंटू में 0.2, तो ये आएगा 0.35। ठीक है, अब जो इक्वेशन थी उसी के आधार पर जो शियर स्ट्रेस है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी 0.3 पर म्यू डी यू ओवर डी वाई एट 0.3 एंड टाउ 0.2 इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई एट 0.2। तो यहाँ से जो इक्वेशन में दिया गया था टाउ 0.3 इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टाउ 0.2, तो इसमें हम पुट करेंगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर रखेंगे म्यू डी यू ओवर डी वाई एट 0.3 इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी यू ओवर डी वाई एट 0.2। ठीक है, तो यहाँ पर डी यू ओवर डी वाई एट 0.3 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो म्यू इंटू में 0.15 इक्वल टू के इंटू में कितना हो जाएगा 0.35। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमें दी गई है इसके अंदर, तो यहाँ पर ये जो म्यू है वो कैंसल आउट हो जाएगा, ये म्यू था और इस म्यू से ये म्यू क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो इसको म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या के, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 0.15 अपॉन में 0.35। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 5×15 एंड 7 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा 3/7। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 3/7। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर लिक्विड इज P इक्वल टू 3500 रो टू द पावर 1/2 प्लस में 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द बल्क मॉडुलस एट अ प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें प्रेशर के लिए इक्वेशन दी गई है, तो 10⁵ प्रेशर पर हमें बल्क मॉडुलस निकालना है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रेशर इक्वेशन दी गई है, तो P इक्वल टू दिया गया है 3500 रो टू दी पावर 1/2 प्लस में 2500। ठीक है, और बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है रो, डेंसिटी के टर्म में देख रहे हैं तो ये होगा dP ओवर डी रो। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रेशर की इक्वेशन दी गई है उसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। dP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500 इंटू में इस ये 1/2 है वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में रो टू दी पावर क्या होगा 1/2 माइनस में 1 प्लस में 2500 का क्या हो जाएगा 0 1, और इस रो का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा डी रो, और प्लस में 2500 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ से डी रो अपन इधर ले जाएंगे, तो ये dP ओवर डी रो इक्वल टू क्या आ जाएगा 3500 डिवाइड बाई 2, और ये रो टू द पावर 1/2 माइनस में 1, तो ये क्या हो जाएगा रो टू द पावर माइनस में 1/2। ठीक है, तो
ये जो dp ओवर डी रो है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो k इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू में 3500 डिवाइड बाई 2 और रो टू द पावर माइनस में 1/2। तो यहाँ से रो इंटू में रो टू द पावर 1/2, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये k इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3500 रो टू द पावर 1/2 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस आ गया। अब यहाँ जो इक्वेशन 1 है, मान लो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, जो प्रेशर की जो इक्वेशन दी गई थी हमें वो है, तो यहाँ से प्रेशर से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 3500 रो टू द पावर 1/2 की वैल्यू। तो ये कितनी होगी, ये 2500 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा P माइनस 2500। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे P माइनस में 2500 अपॉन में 2, और ये रो इसकी जगह वैल्यू हमारी पुट आ गई हो गई है। तो अब k इक्वल टू क्या आ गया, P माइनस में 2500 अपॉन में 2। अब P की वैल्यू हमारी कितनी थी, 10 टू द पावर 5 थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 10 टू द पावर 5 माइनस में 2500 अपॉन में 2, तो ये आ गई k की वैल्यू। अब इसके बाद जब सॉल्व करेंगे हम तो k इक्वल टू आ जाएगा क्या, यहाँ से ये इसको सॉल्व करते हैं 10 टू द पावर 5 माइनस में 2500, तो ये आ जाएगी 97500। ये कितनी आएगी 97500। ठीक है, डिवाइड बाई कितना 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 48750, 48750। ठीक है, तो ये हमारी किसकी आ गई, बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में। तो फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन ऑयल इज दिस मच एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इज 0.2 पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है, गिवन टाउ इक्वल टू दिया गया है 0.2452 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया गया है du ओवर dy इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया गया है, हमें डेंसिटी दी गई है, रो की वैल्यू, रो इक्वल टू दिया गया है 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, न्यू की वैल्यू निकालनी है। न्यू मीन्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाई रो। तो म्यू की वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी, और म्यू की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, टाउ इक्वल टू होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो यहाँ पर जो डी वाई है उसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू हमें दी गई है डी यू ओवर डी वाई की। तो डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2452 इक्वल टू म्यू इंटू में 0.2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 0.2452 डिवाइड बाई 0.2, तो ये आ जाएगी 1.226। ये आ गई 1.226। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई। यहाँ से काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1.226 डिवाइड बाई डेंसिटी कितनी है 981। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करने पर आएगा डिवाइड बाई 981, तो ये आ रही है 1.24 या 1.25 इंटू में 10 टू द पावर -3, तो ये आ जाएगी 1.25 इंटू में 10 टू द पावर -3। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें किससे, सेंटीमीटर से, तो ये क्या होगा 1.25 इंटू में 10 टू द पावर -3 इंटू में क्या होगा 10 टू द पावर 2,
तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो बचेगा, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोक। इसकी जो दूसरी यूनिट है वो क्या होती है, स्टोक। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें पूछा गया है, A piston of 800 mm diameter and 200 mm long works inside a cylinder of 804 mm diameter if annular space is fitted with a lubricating oil of viscosity 5 centipoise। जो विस्कोसिटी हमें दी गई है 5 centipoise, और जो डायमीटर है पिस्टन की वो 800 दी गई है, और सिलेंडर की डायमीटर कितनी है 804 mm, और जो लेंथ है पिस्टन की वो हमें दी गई है 200 mm। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पिस्टन इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पिस्टन की स्पीड निकालनी है हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेक वेट ऑफ द पिस्टन एक्टिंग लोड इक्वल टू 9.42। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का। ये सिलेंडर हो गया हमारा, ठीक है, और ये पिस्टन हो गया। और इस पिस्टन यहाँ पर क्या है, एनुलर स्पेस है। ये एनुलर स्पेस के अंदर हमारा फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी कुछ विस्कोसिटी है। तो यहाँ पर जो पिस्टन है ये पिस्टन हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब इसका जो वेट है वो हमारा नीचे की ओर लग रहा है कितना, 9.42 न्यूटन, और इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, ये जो टोटल जो डायमीटर है वो कितनी है, वो है हमारी 804 mm, ठीक है। और जो पिस्टन की जो डायमीटर है वो हमें दी गई है 800 mm, और जो लेंथ है वो दी गई है कितनी, 200 mm, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पिस्टन हमारा नीचे की ओर मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हमें निकालना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, म्यू ए वी अपॉन में वाई, ये हम लोग निकाल चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो वो वाले जरूर देखें। यहाँ पर फोर्स हमारा ये निकल के आता है म्यू ए वी अपॉन में वाई। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इंटू में वाई अपॉन में म्यू इंटू में ए। तो यहाँ पर हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होगा, पाई डी एल, ठीक है। तो पाई डी एल से जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, पाई डायमीटर दी गई है 800 डायमीटर लेंगे क्योंकि पिस्टन का एरिया है यहाँ पर 800 इंटू में लेंथ कितनी है 200, ये mm में है। तो इनको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू में 0.8 इंटू में 0.2। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3.14 इंटू में 0.2 इंटू में 0.8, तो ये आ जाएगी 503 0.503 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे पास। अब जो वेलोसिटी है वो हमें निकालनी है। यहाँ पर और क्या है, जो फोर्स है वो हमें दिया गया है, F की वैल्यू दी गई है। जो y है, y की वैल्यू कितनी है, y की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, ये, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी फिक्स्ड सरफेस हो गई और ये मूविंग सरफेस हो गई। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी हमारे पर dy, या फिर y इक्वल टू कितना होगा 2 mm, क्योंकि 2 mm यहाँ पे चला जाएगा और 2 mm यहाँ पर, तो टोटल जो इसकी डायमीटर होगी वो कितनी हो जाएगी 804 mm।
तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 mm। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू में 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास म्यू की वैल्यू जो विस्कोसिटी है वो कितनी दी गई है 5 सेंटीपॉइस। तो म्यू इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीपॉइस। तो इस सेंटीपॉइस को हम कन्वर्ट करेंगे पॉइस में। 5 सेंटी का क्या हो जाएगा 10⁻², और क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पॉइस में क्या होगा 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ठीक है, और फोर्स हमारे पास कितना है 9.42 न्यूटन। अब ये सारी वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें ये जो इक्वेशन थी यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा फोर्स की वैल्यू 9.42 इंटू में y की वैल्यू कितनी है ये 2 इंटू में 10⁻³ ठीक है। इसके बाद नीचे एरिया कितना है 0.503 इंटू में म्यू की वैल्यू 5 इंटू में 10⁻³ 5 इंटू में 10⁻³ तो यहाँ पर -3 से ये -3 कैंसिल हो जाएगा, और बचा हुआ जो है उसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 9.42 इंटू में 2 डिवाइड बाई 0.503 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वेलोसिटी इक्वल टू आएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं उनके ऊपर। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।